शादी पर हवाई फायरिंग से दो जवान लड़कों की मौत वाक़या हो गई। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की शादी पर जब बारात से वापस आते हैं तो उसी बारात के साथ गए वो दो लड़के जब वापस उसी अपने घर के अंदर पहुंचते हैं, उसी दौरान बड़ा भाई अपनी छोटे भाई की शादी की खुशी में जब बारात लेकर वापस पहुंचा तो उसने फायरिंग कर दी। उस फायरिंग की जद में आकर दो जवान लड़के जिनकी मौत वाक़या हो गई। दूल्हा अपने कमरे में पहुंचने से पहले हवालात के अंदर पहुंच गया। कितने मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए और ये वाक़या कहाँ का है, तमाम तर डिटेल्स बताएंगे आज के इस व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं हूं आपको उस्मान और मेरे लिए एक अफसोसनाक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसे सुनने और देखने के बाद यकीनन आप खौफज़दा हो जाएंगे। आप लोगों के पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी कि खुशियों वाला घर अचानक मातम में बदल गया। वो घर जहां पर खुशियां मनाई जा रही थी, बारात जाती है, वहां से दुल्हन को ब्याह कर अपने घर वापस ले आते हैं। अभी वो दुल्हा अपने कमरे के अंदर नहीं पहुंचा था तो उसी दौरान उस दुल्हे समेत घर के बहुत ज़्यादा लोगों को पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है, क्योंकि वहाँ पर दो लोगों का कत्ल हो गया था। अब ये कत्ल कुछ इस तरह से होता है, कराची का वाक़या है, जहाँ पर एक सैफुल्ला नामी लड़का जो अपने दोस्त की शादी पर गया। अब ये दोस्त की जो शादी थी, उसके भाई ने अपने भाई की शादी की खुशी में मेहंदी पर फायरिंग की, वलीमे पर फायरिंग की, और जिस दिन बारात जाती है, बारात वहाँ से होकर वापस जब अपने घर पर वापस आ जाती है, पहुँच जाती है, तो उसी दौरान बड़ा भाई अपने छोटे भाई की शादी की खुशी में फायरिंग कर देता है। अब फायरिंग उसने की, पिस्तौल की जो नाली थी वो नीचे की तरफ थी और वो फायर चले और वहाँ पर दो लड़के जिनको वो गोलियाँ छूती हुई उनकी जान ले लेती हैं। वहाँ पर जब उनको गोलियाँ लगी तो उस वक़्त वहाँ पर क़यामत का समा था कि जब उनको फायर लगे तो वहाँ पर वो तड़प रहे थे और ये दुल्हा और उसका भाई समेत तमाम तर लोग वहाँ से फ़रार हो गए। सैफुल्ला नामी जो शख्स जो इस वक्त मकतूल है, जब उसकी फ़ैमिली से, अहल खाना से बात की गई तो उसने बताया कि हमारे बेटे की उम्र 17 साल थी, मैट्रिक के पेपर दिए थे और हमारे बेटे के बड़े बड़े ख्वाब थे। समझदार हमारा बेटा था और वो डॉक्टर बनना चाहता था, लोगों की खिदमत करना चाहता था और अभी मैट्रिक का रिज़ल्ट आना था और उसने आगे एडमिशन लेने के बाद उसकी सोच थी कि मैंने एक बड़ा इंसान बनना है, बड़ा आदमी बनना है। लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि उसकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने वाली है। दोस्त की शादी पर गया, बारात होकर वापस आ जाती है, उसी दौरान एक छोटी सी गलती 3 बसे बसाए घरों को तबाह बर्बाद कर देती है। ऐसा दर्दनाक वाक़या जिसे सुनने के बाद हर इंसान की रूह कांप जाती है कि शादी के दिन जो है वो शादी वाले जो घर के अफराद हैं उनके हाथों दो लड़कों का कत्ल हो गया। इनमें एक की उम्र तकरीबन 12 साल और दूसरे की उम्र तकरीबन 17 साल है। सैफुल्ला नामी शख्स जो 3 भाई थे और एक इनकी बहन थी, जब उनकी फैमिली से बात की गई तो उसके वालिद का सिर्फ एक ही मौक़िफ़ था कि हमें इंसाफ दिया जाए। हम हो सकता था कि इन्हें मुआफ़ कर देते क्योंकि इनके साथ हमारी कोई रंजिश, कोई भी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन जब हमारे बेटे को फायर लगा, हमारा बेटा वहाँ पर तड़प रहा था, लेकिन इन्होंने बजाय कि उसको बचाते हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाते, क्योंकि इनके पास गाड़ियाँ मौजूद थी, शादी से वापस आए थे, अभी गाड़ियाँ उसी घर के अंदर मौजूद थी, लेकिन इन्होंने वहाँ से भागने की वहाँ पर हमारे बच्चों को बचाते। शायद उनकी ज़िंदगी इतनी थी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, लेकिन ये कोशिश करते तो शायद हम इंसानियत के नाते इन्हें मुआफ़ कर देते। इन्होंने हमारे बेटों को वहाँ पर छोड़ा और मौके से फ़रार हो गए, लेकिन उसके बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार कर लिया। मुल्ज़मान में से जो दुल्हा था उसका मौक़िफ़ था कि मुझे तो किसी बात का इल्म नहीं, मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा था और मेरे भाई ने फायरिंग की, जिस फायरिंग के जद में आकर दो लड़कों की मौत वाक़या हो गई। जब उस लड़के से बात की गई तो उसने बताया कि मेरे से गलती हुई है, मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा सानहा हो जाएगा। शादी के दिन हम जहाँ पर खुशियाँ मना रहे थे वो खुशियाँ हमें रास नहीं आएगी और हम जो है वो बजाय अपने घर में वलीमा करते, लोगों की मेहमान नवाजी करते, हम हवालात तक पहुँच गए। यानी कि वो लड़की, उसका क्या कसूर था जो नई नवेली दुल्हन बनकर
उस घर के अंदर आई और उसके बाद वहाँ पर वो दुल्हा बजाए अपने उस कमरे के अंदर जाता, उसकी एक खुशी थी, लेकिन वो खुशियाँ तमाम तर चीज़ें जो है वो मातम में बदल गई और वो शख्स इस वक्त हवालात के अंदर बंद है जिसकी शादी थी और 2 जनाजे उसी मोहल्ले से उठाए जाते हैं। 2 लड़कों की मौत वाक़या हो चुकी है। मेरी तमाम तर लोगों से गुज़ारिश है, बहुत सारे लोग शादियों पर इस तरह की हवाई फायरिंग करते हैं और मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात इससे पहले भी रिपोर्ट हो चुके हैं कि वहाँ पर हवाई फायरिंग से कई लोगों की जानें चली गई। पुलिस ने इनके ऊपर पाबंदी भी लगाई कि कोई शख्स हवाई फायरिंग नहीं करेगा, चाहे उसके पास लाइसेंस याफ्ता असला है या कोई भी है। सीसीडी का दौर है, हथियार रखने की किसी को इजाज़त नहीं है। लेकिन कराची के अंदर, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पंजाब के अंदर सीसीडी है, जबकि कराची जो है वो केपीके के अंदर आता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ऐसे इंतज़ामात या ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है जिसके बाद वहाँ पर ऐसा सानहा रूनमा हो गया। मेरी तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि शादी पर ऐसी खुशियाँ मनाने से बेहतर है कि आप सब्र कर लें कि बाद में आपकी फ़ैमिली को जेल देखनी पड़े। इस पर अब देखते हैं कि इन लोगों को सज़ा जिदा क्या मिलती है। तमाम तर लोगों से गुजारिश है इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।